अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यार अगर आपसे कोई ऐसा सवाल कर लिया जाए जो कि आपको इतना शदीद परेशान कर दे कि आप वो बात सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यार ये सवाल पूछ किसने लिया है, जिसको मैं मना भी नहीं कर सकता, जिसको मैं अगर उल्टा जवाब दे दूं तो भी मेरे लिए नुकसान साबित होगा, या जिसको मैं कोई जवाब देने के काबिल ही नहीं रहा। तो दोस्तों चंद ऐसे सवालात होते हैं यार जिनका पूछना नहीं ज़रूरी होता, जो आपको नहीं पूछने चाहिए किसी बंदे से। अभी मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं यार जानबूझकर तंग करते हैं दूसरों को, उनसे कुछ ऐसे सवालात करते हैं जिनकी बुनियाद पर वो बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं, वो खुद के ऊपर डाउट करने लगते हैं कि यार ये क्या इसने पूछ लिया, मैं क्या इसका जवाब दूँ, या वो खुद के जवाब तलाश करने के काबिल भी नहीं हो रह पाते जी, इतना वो स्ट्रेस ले लेते हैं। तो यार आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो मैं आज आपको चंद सवालात बताता हूँ जो आपने जिस किसी से भी पूछने हैं ज़रा सोच समझ के पूछने हैं। सबसे पहला सवाल जो कि बहुत कॉमन हो चुका है, अगर कोई बंदा मजदूरी कर रहा है, आज के टाइम पे अगर आप देखा जाए जो हमारी सूरत हाल बन चुकी है, कोई बंदा मजदूरी कर रहा है, उसकी 20-25 साल इतनी एज हो गई है, उससे सवाल करा जाता है तू ये तक ब्याह क्यों नहीं किया, शादी क्यों नहीं की थी। तो यार हमारे यहाँ ये एक कह सकते हैं कि फजूल किस्म का रिवाज है। फजूल ही मैं कहूँगा क्योंकि हमारे इस्लाम में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने बड़ा एक मैरिज हॉल करवाना है, कोई 600-700 बंदा बुलाना है, बड़ा डीजे लगवाना है, लाइटिंग करवानी है, ठीक है, कोई 10-12 लाख रुपये के कर्जे थले आके फिर तुसी निकाह करना है। ये ऐसे का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में तो बिल्कुल नहीं है। ये हमने खुद ही कुछ आज़ाद करे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हमने आज़ाद करके रख दिया हुआ है कि हमने यूं यूं करना है, यूं यूं करना है, ठीक है। अभी तो ये जो मेहंदी होती है, मेहंदी के ऊपर ही पता नहीं क्या क्या वो बिहारी कबाब, ठीक है, सीख कबाब, टिक्के, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। यार ये कोई बंदा पूछे तरीका है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो तकरीबन तकरीबन 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो मतलब बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। 60 नहीं तो 50% तो आप कह ही सकते हैं। अभी उनके पास इतना भी मतलब मौजूद नहीं होता कि वो इतने महंगे महंगे कर लें, लेकिन जो दूसरे लोग मौजूद हैं जिनके पास है, जिनको अल्लाह पाक ने दिया होगा, उनको ज़रूरत थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, थोड़ा हाथ होला रखा करो। इड्डी ज़रूरत नहीं है हर किसी को बहान दे फिर सोशल मीडिया पे फैलाना हर चीज़ को, ये बात बिल्कुल गलत है। जो चीज़ सोशल मीडिया का लायक है उसे आप शेयर करें, उसे आप रिपोस्ट करें, ठीक है, हर जगह पे उसे भेजें, लेकिन जो चीज़ काबिल कबूल नहीं है उसे भेजना ये बिल्कुल गलत बात है। अभी हमारे यहाँ इधर निकाह करना इतना मुश्किल कर दिया हुआ है, ठीक है, भला इन्ना कोई 20 लाख रुपया कोल होएगा भैड़े हाल दा आज के टाइम पे, फिर तुहाडा होना निकाह, फिर तुहाडी शादी जी है पॉसिबल होएगी। तो आपने किसी यार आपने ना दोस्त से जो मजदूरी कर रही है वो, मैं खुद फैक्ट्री में लेबर के तौर पे काम करता रहा हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कभी नहीं कहूँगा मैं बड़ा फन्ने खाई हूँ, नहीं, अब मैं खुद फैक्ट्री में काम करता रहा हूँ, ठीक है, 25,000 सैलरी थी मेरी, मुझे बताने में कोई हिचकिचाहट या कोई शर्म नहीं है, ठीक है, 25,000 सैलरी पे मैंने काम करा है। अभी हाल ही में मैंने छोड़ा है, अभी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जॉब पे जो है ना अप्लाई कर रहा हूँ। सो एक तो फालतू सा सवाल ये आपने कभी किसी से नहीं पूछना, उसकी पर्सनल लाइफ है जो मर्जी करे। दूसरा सवाल ये कि हमारे बहुत से इधर दोस्त अहबाब या बहुत से हमारे जो है ना चाहने वाले, अगर आप चाहने वाले भी ना कहें यार, आप कह रहे हैं इंसान रहते हैं, जिनसे लोग सवाल ये कर बैठते हैं जो किराए पे रहते हैं, ठीक है, उनके पास अपना घर मौजूद नहीं होता, वो वाले लोग की बात कर रहा हूँ। तो उनसे ये बात करना कि तुसी ये तक अपना मकान नहीं लिया, कोई अपना प्लाट ही लैके सुट लेंदे, या ऐसे यार, ये मतलब ये फजूल तरीन सवाल किस्म का समझता हूँ मैं, ठीक है। ये आपको हरगिज़ उन लोगों से नहीं करना चाहिए जो मतलब किराए पे रहते हैं। हो सकता है उनका शायद गुजर बसर कैसे चल रहा है आपको पता है, आपको किसी के हालात का नहीं पता, आप किसी के हालात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते वो किस दौर से या किस टाइम से गुजर रहा है। आप जस्ट बैठ के, ठीक है, बोल ही सकते हैं, बकाया जज करना आपका काम होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन आप करते हैं बहुत शौक से ये। दूसरा फजूल किस्म का सवाल ये आपने कभी किसी से किराएदार से नहीं करना कि तुझे ये तक प्लाट नहीं मकान लिया। यार जब उनके पास, जब अल्लाह उनको देगा, जब उनके पास होगा तो वो ले लेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ है जो, या ਤੁਹਾਨੂੰ कोई इन्नी दिलचस्पी होनी भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करें एंड उसके लिए अल्लाह से दुआ करें, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट 4 बंदों में बैठ के उसे पूछ रहे हैं जी ये एंजे तो एंजे, मतलब तू ये अदा किड्डा तू हो गया ये। यार ठीक है, हर बंदे की लाइफ अपने हिसाब से होती है, उसको मैनेज करना,
उसको मेंटेन करना उस बंदे का काम है, आपका काम नहीं है। 2 सवाल। तीसरा सवाल जो कि यार मतलब बहुत ही मैं कह सकता हूँ रेयर किस्म का एक होता है, रेयर किस्म का, जिसे आप कहते हैं बहुत ही रेयर किस्म का। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं, बहुत से नौजवान लड़के लड़कियाँ मौजूद होती हैं जिनकी आप कह सकते हैं शादी नहीं हो रही होती, किसी वजह से नहीं हो रही होती, या मतलब क्या उनका होता है पता नहीं क्या, मतलब ना लोग समझना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कि मतलब है ना वो करते क्यों नहीं, या डाउट में डालते हैं दूसरे लोगों को भी, खुद भी डाउट में रहते हैं, उनका डाउट होता है। ठीक है, एक तो खुद डाउट में रहना, दूसरा दूसरों को डाउट में डालना उनके अबाउट। ठीक है, तीसरा उनको नज़रों में लाना है कि ये तो मतलब ये नहीं हो रहा, वो इतनी उम्र हो गई है, ये हो गया वो हो गया। भाई कुछ नहीं हुआ, जब मतलब लिखा होगा ना अल्लाह पाक की तरफ से, किस्मत में जब लिखा होगा तब हो जाता है, सबका हो जाता है। ठीक है, तकरीबन ही चंद लोग होते हैं जो मतलब अपनी वजह से ही होते हैं, या क्या उनका सीन चक्कर होता है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बात नहीं है कर सकूँगा, क्योंकि ये इतना मेरे पास वो नहीं है कि मैं ये बात कर सकूँ। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं मैं किस अबाउट बात कर रहा हूँ। सो आपने कभी किसी को ये जज नहीं करना कि ये ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा। यार आपको किसी की लाइफ के ऊपर तनकीद करने का कोई हक नहीं है, खसूसन उन लोगों के ऊपर है जो कि आपको कभी कुछ कहते भी नहीं हैं, जिनका आपके साथ कोई लिंक ही नहीं है। यार जिन्होंने कभी आपके बारे में कुछ बोले नहीं, आप उनको जलील करें, उनके ऊपर खींचातानी करें। ठीक है, 4 बंदों में 5 बंदों में बैठ के उनके बारे में बातें करें, उनको मजबूर करें, वो भी करें बातें। ठीक है, ये कोई मैं इंसानियत नहीं समझता इन चीज़ों को। सो बेसिकली यार ये आज का मेरा व्लॉग। ठीक है, वेलकम तो मैंने व्लॉग में ही किया था, लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले मुझे बात याद आ गई कि इस बारे में भी अगर बात पहले ही कर दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो इधर ही मौजूद है एंड इंशाल्लाह इधर ही मौजूद रहेगी यूट्यूब के ऊपर, जब तक यूट्यूब है तब तक ये वीडियोज़ इधर ही हैं। सो ये वीडियो चलो जब भी कभी चल गई, ठीक है, अगर कभी तुक्का लग गया अल्लाह पाक खैर रखे, ठीक है, तो ये वीडियो कोई ना कोई तो देख ही लेगा ना। तो ये आपने लाजमी लाइफ में बात याद रखनी है। तो गाया मेरा आपको ये बातें बताने का मकसद क्या है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं आपसे ये बातें क्यों करता हूँ। ठीक है, मैंने हाल ही वाले व्लॉग में बताया मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ। कोई मेरा पर्पस गाड़ियाँ कोठियाँ बंगले लेना या कोई इतने मिलियन सब्सक्राइबर करना नहीं है। ठीक है, बकाया इंटरटेनमेंट इंजॉय कर रहे हैं हम अपनी लाइफ यूट्यूब के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, हमें शौक है वीडियोस बनाने का, हम बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं। अल्लाह दिस चंगा, फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आपने इन 3 बातों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। ठीक है, उम्मीद है आपकी बातें समझ आ गई होंगी।